हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हम मीटिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो डिस्कस कर रहे थे। तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी क्या होती है? जैसा हमारे स्कूल में होता है कि प्रॉक्सी पीरियड होता है, तो वैसे ही मीटिंग में क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है, कोई मेंबर ऐसा है, वो अनेबल है अटेंड नहीं कर सकता है, वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रह सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन सडनली आ गई है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह सकता है, बट शेयर होल्डर है वो राइट टू वोट। मेंबर के पास ऐसा राइट होता है कि वो अपना वोट दे सकता है। तो दैट्स वाई शेयर होल्डर क्या करेगा कि अगर उसके पास ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है तो वो अपने बदले किसी और पर्सन को वहाँ पे भेज देते हैं एज अ प्रॉक्सी। तो अगर कोई अनेबल है तो वो अपना राइट ना जाने दे, इसलिए वो क्या करता है, किसी और पर्सन को भेज देता है, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसे सुना देगा। तो जैसे ही वहाँ पे डिसीज़न लेने की सिचुएशन आएगी तो वो जो प्रॉक्सी पर्सन होगा तो वो अपना वोट दे सकता है। तो दैट्स वाई प्रॉक्सी अपॉइंट होते हैं कि कोई अगर अनेबल है तो उसकी जगह थर्ड पर्सन को भी वहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो मीटिंग अटेंड कर सके। तो वो है प्रॉक्सी। ओके, तो उसे अब डिस्कस करते हैं। ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट रिमेन प्रेजेंट इन एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी, सो दे में डेलीगेट द राइट टू वोट इन राइटिंग टू अ थर्ड पर्सन रिमेनिंग प्रेजेंट एट द मीटिंग टू कास्ट दी वोट। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंट्री के एवरी कॉर्नर से बिलोंग करते हैं। तो समटाइम ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो लोग वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट ना रह सके, बट शेयर होल्डर के पास जो राइट है तो वो अपना राइट किसी और पर्सन को डेलीगेट कर सकता है, किसी और पर्सन को दे सकता है, बट उसके लिए उसे राइटिंग में कंसेंट देनी होगी। तो उस थर्ड पर्सन को पहले राइटिंग में कंसेंट देनी होगी कि वो उस मेंबर की जगह मीटिंग में प्रेजेंट रह सकता है और वोट कास्ट कर सकता है। Such a person is called representative. It is not necessary that the person who is appointed as proxy should be a member of the proxy. तो वो शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वहाँ पे ये कंपल्सन नहीं होता है कि आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो वो भी कंपनी का मेंबर ही हो। आप किसी भी पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन भी नहीं है। द प्रॉक्सी हैज़ नो राइट टू स्पीक एनीथिंग इन द मीटिंग बट पार्टिसिपेट इन वोटिंग बाय पोल। तो जो प्रॉक्सी होता है उसको वहाँ पे राइट नहीं होता है कि वो वहाँ पे कुछ बोल सके, बट यस जब वोटिंग की बात आती है तो वो अपना वोट ज़रूर दे सकता है। तो ही हैज़ अ राइट टू वोट, बट वहाँ पे वो कुछ डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? इफ द मेंबर ऑफ शेयर होल्डर इज अनेबल टू रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग दे कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज हिज रिप्रेजेंटेटिव who कैन कास्ट द वोट ऑन हिज बिहाफ। तो कोई पर्सन ऐसा है कि वो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकता है मीटिंग में, तो वो पर्सन अपनी जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो पर्सन मीटिंग में अपना वोट कास्ट कर सके। द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज लॉ रिगार्डिंग प्रॉक्सी। A member who is entitled to remain present in the meeting can appoint another person as the proxy under the following provisions. तो प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए प्रोविजन है। फर्स्ट, द प्रॉक्सी हैज़ नो राइट टू स्पीक इन द मीटिंग बट कैन कास्ट हिज वोट बाय पोल वोटिंग। तो वो तो हमने प्रोविज़न ऑलरेडी देखा कि जो प्रॉक्सी होगा तो उसको मीटिंग में कुछ डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करने का राइट नहीं होगा, बट यस अगर वोटिंग हो रही है तो वो अपना वोट दे सकता है। और वोटिंग की मेथड भी दी है कि पोल से वोटिंग हो रही है तभी वो अपना वोट दे सकता है। द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर वी शुड नॉट बी मोर देन 50 मेंबर्स। तो जो थर्ड पर्सन होगा जो एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है तो वो 50 मेंबर्स
के बिहाफ में एज अ प्रॉक्सी वर्क कर सकता है, बट मोर देन 50 इट इज़ नॉट अलाउड। तो 50 शेयर होल्डर के बिहाफ में आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, बट मोर देन 50 इट इज़ नॉट अलाउड। तो ये देन अ शेयर होल्डर हैज़ टू अपॉइंट प्रॉक्सी 43 hours before the time of meeting and submit the form with necessary document। तो जो भी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह सकता और उसको किसी और पर्सन को वहाँ भेजना है, तो उस शेयर होल्डर को मीटिंग जब एक्चुअली कंडक्ट होने वाली है तो उसके 43 आवर्स बिफोर फॉर्म फिलअप, प्रॉक्सी के लिए जो फॉर्म होता है वो फॉर्म फिलअप करके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए कहा है वो 43 आवर्स बिफोर फिलअप करके वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे सेंड कर देना चाहिए। अ माइनर पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए भी प्रोविजन है कि प्रॉक्सी भी माइनर नहीं होना चाहिए। द अबोव प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल टू अ सिंगल पर्सन कंपनी। तो ये सिंगल पर्सन कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे तो ओनली वन पर्सन होता है। द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग प्रॉक्सी। तो ये जो प्रॉक्सी की पूरी प्रोसीजर होगी तो वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होगा वो देखते हैं। टू कलेक्ट द फॉर्म्स ऑफ प्रॉक्सी एंड एग्जामाइन देम। तो जो फॉर्म्स आए होंगे प्रॉक्सी के लिए तो वो फॉर्म कलेक्ट करना और उसको एग्जामाइन करना, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं। द डेट ऑफ रिसीव, टाइम, वेन्यू, स्टैम्प, सिग्नेचर एंड द लीगलिटी ऑफ द मेंबर शुड बी एग्जामाइंड बाय हिम। तो जो फॉर्म होगा वहाँ पे वो प्रॉपर टाइम पे आया है नहीं, या फिर जो शेयर होल्डर है उसकी लीगलिटी कैसी है, सिग्नेचर, वो सब वेरिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की है। टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज इन विच द डिटेल्स सच एज द नेम ऑफ द मेंबर, द नेम ऑफ द प्रॉक्सी, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, नंबर ऑफ वोट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। तो उसके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा शेयर होल्डर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहने वाला है और उसने अपने बिहाफ में किसी और पर्सन को अपॉइंट किया है, तो वहाँ पे उस शेयर होल्डर का नेम, उसकी जगह जो नया है थर्ड पर्सन उस प्रॉक्सी का नेम, कितने शेयर हेल्ड किए हैं, वोटिंग राइट्स, तो वो सारी डिटेल्स, सारे प्रॉक्सी की डिटेल वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के पास होनी चाहिए। टू कैंसल द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी इफ़ इट इज़ नॉट रिसीव विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो अगर 43 आवर्स के बिफोर सेंड नहीं किया गया है, लेट सेंड किया गया है, तो फिर कंपनी सेक्रेटरी के पास वो राइट होगा कि कंपनी सेक्रेटरी वो फॉर्म कैंसिल करवा सकती है। ही हैज़ टू मॉनिटर दैट द प्रॉक्सी यूटिलाइज हिज लीगल राइट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो उसको वो सब कंट्रोल मॉनिटर करना होगा कि प्रॉक्सी जो है उसके पास जो लीगल राइट है वो उसी अकॉर्डेंस अपना बिहेव करे, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है उसको फुलफिल करे। तो ये है ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की फॉर्म को कलेक्ट करो, फॉर्म प्रॉपर टाइम पे आया है, प्रॉपर वे में फिलअप है, जो अटैच डॉक्यूमेंट थे वो फिलअप किए हैं, उसकी लीगलिटी कितनी है वो सब वेरीफाई कंपनी सेक्रेटरी करता है। देन उनकी सारी डिटेल, प्रॉक्सीज की डिटेल, शेयर होल्डर की डिटेल, और अगर फॉर्म प्रॉपर टाइम पे नहीं आया है तो वो उसे कैंसिल भी कर सकता है। ओके, तो ये थी डिटेल्स एंड हमने प्रोविज़न भी देखे और ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉक्सी का मीनिंग। ओके, तो आज हमने प्रॉक्सी के बारे में डिस्कस किया। ओके।